को गांधी युग पढ़ाएंगे। गांधी युग में ऐसे कंपटीशनों में तमाम प्रश्न बनते हैं। गांधी युग को हम 2 चरणों में बांट के पढ़ाएंगे। प्रथम चरण जब गांधी जी भारत से बाहर रहे हैं, और द्वितीय चरण में आएगा भारत में आने के बाद गांधी जी का आंदोलन कैसे हुआ। तो गांधी युग के नाम से हम जानेंगे जब से गांधी जी भारत में आए, आंदोलन किए, गांधी युग भी कहलाएगा। और उनका सबसे पहले आप उनका परिचय जानेंगे। उनका परिचय जानने के लिए इससे भी क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर नामक जगह जो गुजरात में है वहीं पर हुआ था, पोरबंदर में। और उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, ये भी कभी कभी कंपटीशनों में पूछता है। और माता का नाम था पुतली बाई, ठीक है। और 13 वर्ष की उम्र में गांधी जी का विवाह हो गया। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी थी, उनका भी लगभग यही उम्र था। इसी उम्र में इन दोनों लोगों का विवाह हो गया। अब देखिए उनकी शिक्षा, उच्च शिक्षा कहाँ से शुरू होती है। शुरू का जीवन उनका ग्रामीण रहा है, गांव क्षेत्र का रहा है। उच्च शिक्षा के लिए वो इंग्लैंड जाते हैं। तो 1889 से लेकर 1891 तक गांधी जी इंग्लैंड में लॉ की पढ़ाई करते हैं, बैरिस्टर की पढ़ाई करते हैं। जब पढ़ाई अपनी कंप्लीट इनकी हो जाती है तो जब भारत में एक व्यापारी थे, दादा अब्दुल्ला, भारत के व्यापारी थे, इनका साउथ अफ्रीका में मुकदमा चल रहा था। उस मुकदमे की जब ये वकील हो गए तो वकील क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ना, लॉ का प्रैक्टिस करते हैं। तो वह लॉ की प्रैक्टिस के लिए कहे कि दादा अब्दुल्ला का मुकदमा मैं लड़ूंगा, और साउथ अफ्रीका चले जाते हैं 1893 में। कहाँ जाते हैं? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जब जाते हैं 1893 में, तो वहाँ पर रंगभेद की नीति से बड़ा गांधी जी दुखी होते हैं। रंगभेद की नीति का खुद गांधी जी शिकार हो जाते हैं। जैसे क्या होता है, यह वहाँ डरबन से एक ट्रेन में बैठते हैं, फर्स्ट क्लास की बोगी रहती है, इनके पास भी, गांधी जी के पास भी फर्स्ट क्लास का टिकट रहता है। लेकिन जब अंग्रेज अधिकारी उसमें चढ़ता है तो कहता है तुम अश्वेत हो, काले वाले हो। वो धक्का देके उनको उतार देता है। गांधी जी को यह बड़ा बुरा लगता है कि श्वेत और अश्वेत की नीति यहाँ चल रही है, यानी रंग भेद उसी को कहा जाता है, काले गोरे का भेद। जैसे आपने वहाँ जातिगत भेद होता है ना, उसी तरह साउथ अफ्रीका में अंग्रेज सब दोहरा व्यवहार करते थे, काले और गोरे का वहाँ व्यवहार चलता था। यानी काले लोगों को क्या दूसरे दर्जा उनका था, दूसरे स्तर का दर्जा था, और गोरे को वीआईपी दर्जा माना जाता था कि वो उच्च श्रेणी के है। तो अब गांधी जी अफ्रीका में रहते हुए ही क्या किए थे, 1894 ईस्वी में नडाल कांग्रेस की स्थापना किए थे। कभी कभी ये प्रश्न पूछ देता है कि नडाल कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो गांधी जी ने किया था। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। अभी जितना चीज हम बता रहे हैं ये सब गांधी जी का कहाँ का है, साउथ अफ्रीका, यहाँ का नहीं है। उसके बाद अब वहाँ पर गांधी जी के दिमाग में ये चलता है कि भाई अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन चलाया जाए। वहाँ भी आंदोलन का उन्होंने शुरुआत किया। तो वहाँ पर एक पत्रिका चलाए, एक तरह से पेपर ही था, द इंडियन ओपिनियन, एक पेपर अपना निकालते थे जिसको लोग पढ़ते थे। उसके बाद कब, 1903 ईस्वी में। उसके बाद 1904 में अफ्रीका में ही गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम का गठन किया था। यह प्रश्न कई बार कई कंपटीशनों में पूछा है कि बताइए कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने किया और कहाँ किया। तो गांधी जी की बात आएगी कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में। उसके बाद देखिए अब सत्याग्रह की बात आती है। अगर भारत से बाहर सत्याग्रह की बात पूछा जाए, गांधी जी का पहला सत्याग्रह, तो वह साउथ अफ्रीका में ही प्रथम सत्याग्रह हुआ था। यानी सत्य और अहिंसा के बदौलत हम जीत हासिल करेंगे, ये गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, ठीक है। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। उसके बाद 1919 में गांधी जी ने हिंद स्वराज का एक किताब लिखा था। हिंद स्वराज एक किताब था गांधी जी का, वहीं पर साउथ अफ्रीका में ही इन्होंने लिखा था। अब देखिए 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आते हैं। अब साउथ अफ्रीका का कहानी समाप्त हुआ। अब भारत में इनका प्रवेश होता है कब, 1915 में। कब? 9 जनवरी को। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। जब गांधी जी भारत में आते हैं तो उस समय अंग्रेजों का शासन रहता है। एक चीज और जानिए, जब गांधी जी भारत में आते हैं तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। कौन सा युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध। 1914 से लेकर 1919 तक चला है। इसी बीच में गांधी जी 15 में आ ही रहे हैं, देखे ना, 15 में आ गए गांधी जी।
तो 1914 से लेकर 1915 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। गांधी जी आए तो भारतीयों से कहे कि अंग्रेजों की सेना में तुम भर्ती हो जाओ, ठीक है ना, क्या करो, अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो, उनकी मदद करो, उसके बदले में हम लोग उसे लाभ दिया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों को एक तरह से सपोर्ट करो सेना में भर्ती होकर के। तो कभी कभी गांधी जी को लोग क्या कहते हैं, इस चीज पर बड़ा कमेंट भी हुआ है, और गांधी जी को क्या कहा जाता है, सर्जेंट अफसर, यानी सेना में भर्ती कराने वाला व्यक्ति, सर्जेंट अफसर ऑफ अंग्रेज सेना। तो गांधी जी को ये बात भी आई थी, तो गांधी जी कोई भर्ती अधिकारी नहीं थे, वह प्रेरित किए थे क्या कि भारतीय लोग भी अंग्रेजी सेना में भर्ती हो जाइए, प्रथम विश्व युद्ध में मदद करिए, बाद में उनसे हम लोग लाभ लिया जाएगा। उसके बाद साबरमती की स्थापना वो गुजरात में अहमदाबाद में 1916 में साबरमती की स्थापना करते हैं। अब देखिए साबरमती की स्थापना के बाद गांधी जी और फेमस होते हैं, तब उनका चंपारण से उनको निमंत्रण आता है। चंपारण के एक लोकल नेता थे पंडित राजकुमार शुक्ल, स्वामी सहजानंद, राजेंद्र प्रसाद भी उसमें थे। ये लोग गांधी जी को आमंत्रित किए थे चंपारण में सत्याग्रह करने के लिए। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ, और सत्याग्रह किसके खिलाफ था, नील किसान वहां बहुत पीड़ित थे, नील की खेती करने वाले। वहां 3 कठिया एक पराली चल रही थी, उसे गांधी जी को लोग अवगत कराए, गांधी जी को बुलाए आंदोलन करने के लिए। गांधी जी चंपारण आते हैं और सत्याग्रह करते हैं, तो 3 कठिया पराली भी तोड़वा देते हैं और लगान 25% डिस्काउंट भी करा देते हैं, माफ भी करा देते हैं, और यह आंदोलन बड़ा तेज सफल हुआ और गांधी जी भारत में यहाँ से बहुत